हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर में हम बेबी के स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम बड़ों की कंपेयर में छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है और इसीलिए वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में कुछ टिप्स है जिसे फॉलो करके आप बच्चे की स्किन को ड्राई होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि बच्चे को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। तो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं जो ब्रेस्ट फीड पे है, उन्हें आप कैसे हाइड्रेटेड रख सकते हो। तो क्या होगा कि विंटर में जैसे हम बड़े कम पानी पीते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है हमारा, वैसे बच्चों को भी आप ब्रेस्ट फीड ऑफर करोगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा कम ले या कभी ना भी ले। तो जैसे कि हम हर सीजन में करते आ रहे हैं कि 2-2 घंटे पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते आ रहे हैं, वैसे विंटर में भी हमें ये रूटीन फॉलो करना है कि 2-2 घंटे पे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाओ ही करवाओ। और हम उसे ऐसे तो पानी नहीं दे सकते हैं, तो जो नर्सिंग मॉम है वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करवाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो उससे भी पानी ट्रांसफ़र होगा। तो जो नर्सिंग मॉम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और बच्चे को भी 2-2 घंटे पे आप ब्रेस्ट फीड करवाओ। तो उससे क्या होगा कि बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा और ऑटोमेटिकली उसकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उन्हें भी हमने पानी स्टार्ट कर दिया है, तो आप स्पून से उसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहो, हल्का गुनगुना पानी पिलाओ जिससे उसको कफ वगैरह भी नहीं होगा। और उससे बड़े बच्चे जो लोग जिन्होंने सिपर से पानी पीना स्टार्ट कर दिया है तो उन्हें आप थोड़ी थोड़ी देर में सिपर से पानी ऑफर करते रहो। बच्चा सामने से खुद नहीं मांगेगा, बट आप खुद याद करके थोड़ी थोड़ी देर में उसे पानी देते रहो जिससे वो हाइड्रेटेड रहेगा, तो उसकी स्किन ड्राई नहीं होगी। दूसरा है कि बच्चे को कवर करके रखो। बच्चे की स्किन जितनी ज़्यादा कवर होगी उतनी कम उसकी स्किन ड्राई होगी। तो हो सके तो बच्चे को फुल स्लीव के टी शर्ट पहना के रखो, बॉटम भी फुल पैंट पहनाओ और पैरों में भी सॉक्स पहना के रखो। बच्चा क्रॉल कर रहा है तो उसे हाथ में भी सॉक्स पहना के रखो। और अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो बच्चे को कॉटन के टोपी कैप भी पहना के रखो, जिससे उसकी ज़्यादातर स्किन अगर कपड़ों से कवर होगी तो उसकी स्किन कम ड्राई होगी। और जितना एरिया उसका खुला है लाइक फेस वगैरह, वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दो तो उसकी स्किन कम ड्राई होगी। इसके अलावा आप अगर बच्चे को ऊन के कपड़े पहना रहे हो, स्वेटर पहना रहे हो, तो हो सके तो उसका यूज़ कम करें, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है कि उसकी भी एलर्जी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हीट दे देते हैं बच्चों को, तो उसकी वजह से भी बच्चों को इरिटेशन, खुजली वगैरह हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाओ, जिससे उसको अगर हीट वगैरह लग रहे तो आप एक आध लेयर कम कर दोगे तो बच्चा ठीक फील करेगा। तो हो सके उतना कम ऊन के ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाना आप अवॉइड करें। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप पहना सकते हो, बट मैं तो यही बोलूँगी कि हो सके उतने ज़्यादा गर्म कपड़े आप अवॉइड करो, इससे बच्चे को स्किन पे ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है। थर्ड जो टिप है वो है कि मसाज। विंटर के डेज में मसाज बहुत ज़रूरी होता है। इसकी टाइमिंग आप कम करो, बट मसाज ज़रूर से बच्चों को दो। और इसके लिए आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ऑयल जो आप रेगुलर डेज में यूज़ करते आ रहे हो वो कर सकते हो, या तो फिर विंटर के डेज में आप कोकोनट ऑयल को गर्म करके वो बच्चे पे लगाओ। कोकोनट ऑयल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो कोकोनट ऑयल में कूलिंग इफेक्ट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन केस अगर बच्चे को कहीं पे ड्राई स्किन हो चुकी है या फिर खुजली के कुछ भी इरिटेशन है तो उससे उसको कूलिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है तो बैक्टीरिया वगैरह भी किल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है और ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है, तो उसकी स्किन में मतलब नमी लॉक हो जाएगी। तो हो सके तो आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बादाम ऑयल या तो फिर मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये कोई 4 नेचुरल ऑयल में से भी गर्म करके बच्चे को उससे मसाज दे सकते हो। इसके अलावा वीक में एक बार आप बच्चे को कच्चे दूध से मसाज दे दो, या तो फिर दही और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के उससे मसाज कर दो, या तो फिर बेसन या फिर उसमें थोड़ा सा कर्ड मिला के उससे बच्चे को मसाज दे दो। इससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें एक तो नेचुरल है, प्लस ये बच्चे पे स्क्रब का काम करेगी, क्योंकि विंटर में हम बच्चे पे इतना सारा ऑयल और मॉइस्चराइज़र लगाते हैं कि बच्चे की स्किन पे एक डर्ट जमा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनको बीमारी होने के चांसेस है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं। तो ये एक स्क्रब का काम करेगी, तो जो कुछ भी डर्ट है ऑयल वगैरह की
वो ये क्लीन कर देगा। तो वीक में आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करेगी, तो उससे स्किन में नमी भी बरकरार रहेगी और डर्ट भी निकल जाएगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। फोर्थ जो चीज़ है वो है कि क्लैनलीनेस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि विंटर के डेज में भी बच्चों को हर रोज़ नहलाएं। टाइमिंग कम रखें बट नहलाएं ज़रूर से। उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, तो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आप गर्म मत कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है वो भी हमारी स्किन से नमी छीन लेता है। तो हल्का गुनगुना पानी, हमारी बॉडी टेम्परेचर जितना पानी रखो उससे बच्चे को नहलाओ। और हो सके तो पानी में भी कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या तो फिर बादाम के ऑयल की कुछ बूंदे डाल दो, जिससे क्या होगा, वो पानी बच्चे की बॉडी पे जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी में ऑयल चले जाएगा और एक नेचुरल नमी उसकी बॉडी में बरकरार रहेगी। और कई जगह पे पानी जो होता है वो खारा होता है, तो वो बॉडी पे बहुत हार्श ना हो जाए, तो इसलिए भी वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो सोप है वो अच्छी ब्रांड के यूज़ करें, बेबी सोप, जो माइल्ड सोप है वो यूज़ करें। और हो सके तो विंटर के डेज में आप बेबी के लिए जो बेबी वॉश आते हैं वो यूज़ करो, क्योंकि बेबी वॉश जो आते हैं वो सोप से ज़्यादा माइल्ड होते हैं, तो वो उनकी स्किन के लिए अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा जो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद नहीं, पर जब कभी आपको लगे कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो तुरंत बच्चे की स्किन पे आप मॉइस्चराइज़र लगा दो। अच्छी ब्रांड का कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले लो, बच्चे को नहा के पूरे बॉडी पे आप मॉइस्चराइज़र लगा दो और फिर बच्चे को कपड़े पहना दो। इसके अलावा रात में भी हमेशा बच्चों को मॉइस्चराइज़र लगा के ही सुलाए। इसलिए इससे क्या होगा कि अगर पूरे दिन में अगर बच्चे को ड्राई स्किन हो गई है, इरिटेशन, इचिंग वगैरह है, तो पूरी रात में वो सब चीज़ें रिपेयर हो जाएगी और नेक्स्ट डे तक बच्चे की स्किन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप बच्चे के फेस पे, अक्सर क्या होता है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा खुला पार्ट फेस ही होता है, तो उसके चीक्स और लिप्स ज़्यादा फट जाते हैं और ऐसे में वहाँ पे हमें मॉइस्चराइज़र लगाना थोड़ा क्वेश्चन लगता है कि हम वहाँ पे लगाएं कि क्या करें। तो वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल या तो फिर घर की मलाई भी या तो फिर आप घर का देसी घी भी अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, तो ये तीनों चीज़ें आप फेस पे लगा सकते हो। तो आप रात को बेबी के लिप्स और नोज़ पे और चिक्स पे ये तीनों चीज़ों में से कोई भी लगा सकते हो। और जो सिक्स टिप है वो है कि विंटर के डेज में ज़्यादातर बच्चों को हम डायपर में ही रखते हैं, क्योंकि विंटर में वो ज़्यादा पी करते हैं। तो ऐसे में बच्चे का जो डायपर एरिया है, हो सकता है कि वहाँ बच्चे को रैश हो जाए, दाने निकल आए। तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पे भी आप कोकोनट ऑयल या तो फिर डायपर रैश क्रीम अप्लाई करते रहो और दिन में थोड़े टाइम बच्चे को आप डायपर फ्री करो और उसकी स्किन को नेचुरल ब्रीथ करने दो, क्योंकि आप पूरा दिन उसे डायपर में रखोगे तो हो सकता है बच्चे को वहाँ भी रैश पड़ जाए, वो स्किन भी ड्राई हो जाए। तो उतनी मेजर कंडीशन आने ही ना दो, दिन में थोड़े दिन उसे डायपर फ्री भी रहने दो, नॉर्मल पजामा वगैरह पहना दो और उसे नेचुरली भी ब्रीथ कर दे दो। और विंटर में स्किन ड्राई होती है, पील होती है स्किन, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट अगर वो स्किन पील होके वहाँ पे से खून निकल रहा है, वो एरिया सूज गया है, वहाँ पे सूजन आ गई है, तो आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि विंटर चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये स्किन ड्राई होने की वजह से है, बट क्या होता है कि कई बार वो कोई स्किन डिजीज भी हो सकती है। तो ऐसे केस में आप ज़रूर से एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर ले। आई होप वीडियो यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अभी वीडियो को लाइक करें। कोई पॉइंट्स जो मैंने मिस आउट किए हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, जिससे और भी पेरेंट्स की हेल्प हो पाए। और इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।